वजारत आयुष के माहिरीन ने डोडा के जंगली इलाकों के करीब गांव के किसानों से बातचीत की और उन्हें चावल, गेहूं और मक्का उगाने का मशवरा दिया। दरअसल इन इलाकों के लोगों को बड़ी परेशानी का सामना है। जंगल में बंदर इस पकी हुई फसलों को तबाह कर देते हैं, जिससे हर साल इन किसानों को लाखों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए वजारत आयुष ने किसानों में बेदारी पैदा करने की कोशिश की और उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश की है। बंदरों की वजह से इन इलाकों में किसानों की तकरीबन 40% फसल हर साल तबाह हो जाती है। इससे बचाने के लिए माहिरीन ने किसानों को सलाह दी है कि वो अपनी खेती को चेंज करके दूसरी फसल उगाना शुरू करें। माहिरीन ने किसानों को भदरवा के किसानों की मिसाल देते हुए कहा कि वहां भी किसानों को यही परेशानी थी, लेकिन किसानों ने फसल की खेती छोड़कर दवाओं और जड़ी बूटियों की खेती करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी खेती महफूज हो गई और उन्हें ज्यादा मुनाफा हुआ है। इस मौके पर माहिरीन ने किसानों को मिट्टी, पानी और हवा के मुताबिक खेती करने के बारे में तफसील से बताया। साथ ही उन्हें आमदनी में इजाफे की तरकीब भी बताई। इस मौके पर किसानों ने अपनी परेशानी रखी। किसानों ने कहा कि बंदर जंगल से निकलकर फसल पर हमला कर देते हैं। उन्हें भगाने के लिए हम एयरगन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद बंदर वापस आ जाते हैं। ऐसे में उन किसानों का ज्यादा नुकसान होता है जिनके घर खेत से दूर हैं। किसानों ने कहा कि हम पूरी तरह से खेती पर मुनहसर हैं, लेकिन बंदर से निजात पाने के लिए खेती को चेंज करने का जो तरीका वजारत आयुष के माहिरीन ने हमें बताया है, इससे हमें उम्मीद है कि एक नई रोशनी हमें मिलने वाली है। हमने इसलिए खेती शुरू की कि हमने मक्की बहुत निकलती थी पहले, जब बंदर नहीं होते। आज बंदर बहुत आते हैं, 200, 350 बंदर आता है, एक ही दफा नुकसान करता है। हमें कोई भी उससे फायदा नहीं होता था। एक गुत्थी भी हमें मक्की नहीं निकलती थी। इसलिए हमने ये खेती शुरू की, लेवेंडर की, रोजमेरी की, नाग छतरी, बाकी ये कुठकी की। इसलिए हम मेरे सन की यही खेती करेंगे जिससे हमें फायदा होगा। भेड़ बकरी या कोई दूसरा जानवर, परिंदा भी नहीं उसके नजदीक आता। उसके बाद गवर्नमेंट की मदद से हमने लेवेंडर किया। लेवेंडर को भी कोई नहीं छेड़ता, लेकिन लेवेंडर को लोगों को अपनाना है। अभी ट्रायल बेस पे है। जिन लोगों ने अपनाया, आप खुद राब्ता करो, उनसे पूछो। तो उसके बाद जनाब नाग छतरी, नाग छतरी के लिए बहुत अच्छी क्लाइमेट है, जो 3-4 हज़ार रुपये किलो बिकती है। हमको बहुत परेशानी आ रही थी बंदरों की वजह से। हमने ये ज़मीनें सब छोड़ दी थी, हम ये नहीं लगाते थे। अब हमने वही बीज लाया जिसको हम दवाई वगैरह लगाते हैं, उसको बंदर वगैरह खराबी नहीं करते हैं। तो हमने ये लगाए, लेवेंडर लगाए, रोजमेरी लगाई, कटिंग लगाई, नाग छतरी लगाई, कुठ, आज हम कुठ लगा रहे हैं। बहुत बेनिफिट हुआ कि जहाँ जहाँ हमारी ये ज़मीनें बेकार थी तो हमने आबाद की। हमारा फ़ायदा ज़्यादा है इसमें। अब लवेंडर लगा रहे हैं, रोजमेरी लगा रहे हैं, नीलम लगा रहे हैं, आज कुठ लगा रहे हैं, नाग छतरी लगाई और कुछ बनकाकड़ू है वो भी लगा रहे हैं। हम सब यहाँ पर हमारा फ़ायदा इसमें बहुत ज़्यादा बनता है। हम तो मेडिकट प्लांट लगा रहे हैं, कूट लगा रहे हैं, इधर ये नाग छतरी लगा रहे हैं। पहले तो हम मक्की लगाते थे इधर, उसमें बांदरों ने बहुत खराबी किया, उसका कोई फायदा नहीं हमको मिलता। भाई इसमें दवाई डालते हैं, इसमें कुछ हमको फायदा। कई सालों से गैर आबाद पड़ी जमीनें भदरवा में अब आबाद होती नजर आ रही हैं। कहीं न कहीं रिवायती मक्की की खेती करने वाले किसान बंदरों की वजह से तंग आकर अब मेडिसिनल प्लांट उगाना शुरू कर चुके हैं, जिससे वो न सिर्फ अपनी जमीनों को आबाद कर रहे हैं, बल्कि अपनी रिवायती जो फसल है उससे भी कई गुना ज्यादा मुनाफा भी कमा रहे हैं। राजा रहबर जमाल, जी मीडिया।